स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नाउ हम लोग एक्चुअल एक ब्रिज का मॉडल है एंड एक्चुअल अर्थक्वेक डेटा है, उस पर हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो सवाना रिवर अर्थक्वेक जो था उसका एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, मींस फ्रीक्वेंसीज है एंड उस अर्थक्वेक में इन फ्रीक्वेंसीज पे जो एक्सेलरेशन था वाइब्रेशन का, ओके, वो गिवन है यहाँ पे। ऑलराइट, ये डेटा हम लोग यूज करके अब उसी ब्रिज का एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, सो सेम स्टेप्स, फॉर एग्जांपल स्टैटिक स्ट्रक्चरल फर्स्ट, नेक्स्ट मॉडल एंड लास्ट वन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ओके, ज्योमेट्री हमें इंपोर्ट करना है, सो राइट क्लिक, इंपोर्ट ज्योमेट्री एंड यहाँ पे ब्रिज का मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, सो सिंपल ब्रिज। ओके, नेक्स्ट मॉडल पे डबल क्लिक कीजिए। ऑलराइट, नाउ अब देखो यहाँ पे जो ब्रिज का मॉडल है मिलीमीटर में आप देख सकते हैं E⁵ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सिस्टम में से मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल साइज ऑलमोस्ट ये 800 मीटर्स का मॉडल है, मीन्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ब्रिज हो गया आपका। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली लाइन बॉडी शो कर रहा है, लाइन एंड सरफेस बॉडीज, क्योंकि हमने लीनियर बकलिंग के टाइम पे देखा था हम लोग लाइन डिजाइन करके इस पे क्रॉस सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं ज्योमेट्री मॉडलर में। ओके, उससे क्या होगा, यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हो जाएगा, मींस लाइन बॉडीज हम लोग पॉइंट्स पे या फिर एजेस पे लोड कर सकते हैं। ओके, ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर कब शो करेगा, जब आप इसका मैशिंग करते हो। ऑलराइट, सो राइट क्लिक, जनरेट मैश, एंड जब ये मॉडल मैश होगा तब आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एंड मोस्टली आप देख सकते हो सरफेस बॉडीज है यहाँ पे एंड रेक्टेंगुलर, यहाँ पे देखो केबल्स जो है आपका सर्कुलर सेक्शन है। ऑलराइट, सो इसे क्रॉस सेक्शंस अप्लाई करके डिजाइन किया है इस मॉडल को, इसीलिए जब आप ज्योमेट्री देखोगे ओनली लाइन बॉडी शो करेगा आपको, जब मैश करोगे तब ये क्रॉस सेक्शंस एक्चुअल में ऐड हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखो लोडिंग कंडीशंस इसके क्या होगा, यहाँ पे बॉटम जो है ये फिक्स होता है, पता है हमें, सो यहाँ पे बॉटम में हमें फिक्स सपोर्ट चाहिए, सो स्टैटिक स्ट्रक्चरल। अब देखो लोडिंग के लिए इजी होगा क्योंकि लाइन बॉडीज आ रहा है, सो फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में अब एंड अगर हमें फिक्स करना है, सो ये पॉइंट्स फिक्स करने हैं, सो वर्टेक्स फिल्टर ऑन कीजिए एंड यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं लेग्स के उसे सिलेक्ट करना है। ओके, ये 4 एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट किया एंड अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 वर्टाइसेस आ रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ये जो ब्रिज है यहाँ पे सरफेस से कनेक्ट होगा। ओके, सरफेस मींस यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट होगा साइड में, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये जो 3 एजेस है, ओके, इन्हें डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है, कंप्लीटली फिक्स नहीं करना क्योंकि ब्रिज पे जब व्हीकल वगैरह पास होता है सो ये ब्रिज एक्सपांड या फिर कॉम्प्रेस हो सकता है, इसलिए कहा आपने ब्रिज देखा होगा सेंटर में भी थोड़ा सा स्पेस दिया होता है। ऑलराइट, सो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो 3 एजेस है लास्ट सरफेस के, ऑलराइट, 1, 2 एंड 3, ओके, इन पे मैं डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहा हूं। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे y डायरेक्शन मींस साइडवेज डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन मींस अप डाउन डायरेक्शन, ये मुझे फिक्स करना है, एंड x डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन में ये ब्रिज एक्सपांड हो सकता है वो डायरेक्शन में यहाँ पे फ्री रख रहा हूं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इन 3 एजेस पे y कंपोनेंट 0 एंड z कंपोनेंट 0। ऑलराइट, ओनली x डायरेक्शन में ये एक्सपांड हो सकता है, ओके, वो कंप्रेस हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सिमिलरली सेकेंड एंड पे भी आ जाएगा। ओके, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट, एज फिल्टर से ये 3 एजेस सिलेक्ट करो, अप्लाई एंड y एंड z कंपोनेंट 0 करना है हमें। ओके, y कंपोनेंट साइडवेज होगा, z कंपोनेंट जो है आपका अप डाउन होगा। ऑलराइट, सो ये 0 किया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो केबल्स, मैश अगर बॉडीज देखा सो आप देखो यहाँ पे केबल अटैच हो रहा है। ओके, सो इसके अंदर और एक बॉडी है नॉर्मल, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये बॉडी। ओके,
अब मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो केबल है इसमें मुझे प्री टेंशन ऐड करना है। मींस आपका जब भी ये केबल अटैच होगा साइड में आप देख सकते हो ब्रिज को स्टेबल करने के लिए इसमें थोड़ा सा प्री टेंशन ऑलरेडी मींस इसे स्ट्रेच करके यहाँ पे कनेक्ट किया होता है। ऑलराइट, सो ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट बॉडीज है इन्हें सिलेक्ट करके मुझे डिलीट करना है। डिलीट मींस डायरेक्टली आप इसे सिलेक्ट करके सप्रेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो सप्रेस बॉडी मींस अब देखो आपका केबल यहाँ पे फ्री हो गया है। ओके, राइट नाउ आपका केबल कंप्लीटली फ्री है। सेकंड डायरेक्शन में भी ये जो टू बॉडीज है इन्हें सिलेक्ट करके मैं सप्रेस कर रहा हूं, ये केबल भी फ्री हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसमें मुझे प्रीटेंशन ऐड करना है, मींस मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकता हूं। ऑलराइट, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट, ये टू लाइन बॉडीज सिलेक्ट करो। ओके, एंड अप्लाई। ऑलराइट, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में मुझे, क्योंकि ये अगर केबल आगे एक्सटेंड हो रहा है, अटैच हो रहा है, सो इसी डायरेक्शन में आपका प्रीटेंशन अप्लाई होना चाहिए। ओके, एंड वो कैसे अचीव करना है? फॉर एग्जांपल अब देखो एक्स डायरेक्शन में मैं 1 अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, एंड जेड डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में मुझे रिवर्स करना है, सो -1 किया मैंने। ऑलराइट, एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो का डायरेक्शन स्टिल ये हॉरिजॉन्टल है, इस डायरेक्शन में नहीं है। अब अगर मैंने z डायरेक्शन में +z डायरेक्शन में 1 अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? 45 डिग्रीज पे आ जाएगा एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि दोनों मैंने क्या किया है? 1 अप्लाई किया है। यहां पे आप देख सकते हो अगर z 0 है तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया x, अगर z भी मैंने 1 अप्लाई किया सो 1 and 1 इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर z मैंने 0.5 किया, अब देखो ये थोड़ा सा ऐसे डाउन आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने -1 किया, रिजल्टेंट नीचे आएगा। -0.5 किया तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो आपको पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में चाहिए, सो इसके वैल्यूज है मेरे पास -0.993 रहेगा आपका x कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट -0.122। ओके, आप देख सकते हो दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस केबल पे लाई कर रहा है, मींस इसका जो प्रीटेंशन है इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रेच हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस एग्जांपल के लिए आपके पास ये वैल्यूज है -0.993 एंड 0.122। ओके, नेक्स्ट अगेन सेकेंड एंड पे भी हमें सेम प्रीटेंशन अप्लाई करना है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, सिलेक्ट 2 केबल्स, अप्लाई। अब देखो यहां पे भी आप सेम वैल्यूज अप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन अब यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। सो फर्स्ट आप लोग सेम अप्लाई करोगे तो देखो -0.993 एंड -0.122। ओके, सो आप देख सकते हो एरो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है। रिवर्स करना है तो यहाँ पे एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस में आपको प्लस चाहिए यहाँ पे, सो +0.993 एंड जेड में माइनस ही आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली इस केबल पे ये रिजल्टेंट लाई कर रहा है। ऑलराइट, मींस आपका जो भी प्रीटेंशन रहेगा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, सो इस वे में हमने लोडिंग कंडीशंस ऐड किया है। फर्स्ट वन, फिक्स सपोर्ट इन 4 पॉइंट्स पे, 2 डिस्प्लेसमेंट हमने ऐड किए इन एजेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हमने y एंड z डायरेक्शन 0 किया, x डायरेक्शन में से फ्री रखा है। ओके, एंड लास्ट वन केबल प्रीटेंशन ऐड किया हमने। ओके, इन 2 केबल्स को सिलेक्ट करके एग्जैक्टली उस रिजल्टेंट डायरेक्शन में हमने प्री स्ट्रेस किया है इसे। ओके, और एक हमें चाहिए प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी। ओके, अब देखो ये एक्चुअल मॉडल जो डिजाइन किया है डायरेक्शन z में ही किया है, सो अब देख सकते हो -z में अर्थ ग्रेविटी अप्लाई हुआ। ओके, सो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। ओके, एंड अर्थ ग्रेविटी आपका जो मॉडल है उसके सेंटर पे शो करता है, बट आपका जो कंप्लीट मॉडल है उस पे ये अप्लाई होगा। ऑलराइट, सॉल्यूशन, टोटल डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस। ओके, अब देखो आपका जो प्री टेंशन है उसकी वजह से आपका जो मॉडल थोड़ा सा बेंड होगा, यहाँ पे शो करेगा। स्ट्रेसेस आप देख सकते हो 7.4 e⁻⁷
अब हमारा यूनिट सिस्टम मीटर में है, इसीलिए ये पास्कल में शो कर रहा है। अगर मिलीमीटर में किया तो आप देख सकते हो 74 मेगा पास्कल, मीन्स हमारा जो लिमिट होता है एक्चुअल उसके अंदर ही है। ऑलराइट, अगेन यूनिट सिस्टम को मैं मीटर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड ये टोटल डिफॉर्मेशन रहेगा आपका। ऑलराइट, प्री स्ट्रेस कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट मॉडल एनालिसिस। अब मुझे यहाँ पे थोड़े से ज्यादा मोड्स चाहिए। ओके, सो इससे 10 मोड्स में मैं सॉल्व कर रहा हूं। ऑलराइट, 10 मोड्स एंड सॉल्व। ऑलराइट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मोड्स में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ओके, इसमें से ऑल जो सपोर्ट कंडीशंस है लाइक फिक्स सपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कॉपी हो जाएगा मॉडल में। ओके, एंड उसके हिसाब से आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी 0, 0.16, 0.21, 0.2, 0.3, मैक्सिमम 0.4 10th मोड में फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ओके, इसे सिलेक्ट करके आप क्रिएट मोड शेप रिजल्ट्स कर सकते हो एंड अगेन सॉल्व, आपका ये वाइब्रेशंस आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसे स्केल करते हैं हम लोग ताकि आपको वाइब्रेशन का डायरेक्शन पता चले। ये सेकंड मोड रहेगा। ये थर्ड मोड रहेगा। आई थिंक हमने मॉडल एंड हार्मोनिक एनालिसिस के टाइम पे टैकोमा नैरोस ब्रिज का एग्जांपल देखा था, राइट? सेम वे में उसके भी वाइब्रेशंस आपने शो किए, यहाँ वहां पे शो किए थे। जब ब्रिज ब्रेक हुआ उसके पहले सेम ऐसे ब्रिज क्या हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। ओके, सो ये मॉडल के रिजल्ट्स है। नेक्स्ट, नाउ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में देखो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। डेटा किस में है? एक्सेलरेशन में दिया है। एंड आप एक नोटिस करोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3। ओके, एंड इसमें भी आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसीज, मीन सेम कंडीशंस पे आपको एक्सेलरेशन दिया है एंड एक्सटेंड भी किया है। मीन्स अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी जनरेट हो रहा है, इवन 50 हर्ट्ज तक। अभी तक जो 10 मोड्स में फ्रीक्वेंसी है ओनली पॉइंट्स में है, बट उसे एक्सटेंड करके उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन डेटा अवेलेबल है। ओके, सो सिंपल शिफ्ट से फर्स्ट एंड लास्ट सेल सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल सी, मीन्स कॉपी करना है इस टेबल को। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में आरएस एक्सेलरेशन ऐड करना है। बाउंड्री कंडीशन में ड्रॉप डाउन पे ऑल बाउंड्री कंडीशन सपोर्ट्स। डायरेक्शन Z डायरेक्शन नहीं चाहिए, ये वाइब्रेट कौन से डायरेक्शन में होगा? X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन में, साइडवेज डायरेक्शन। सो यहाँ पे Y डायरेक्शन आना चाहिए एंड टेबल पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। आपका जो भी एक्सेल में जो टेबल दिया है वो यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, ध्यान में रखिए आपका यूनिट सिस्टम मीटर में होना चाहिए। ऑलराइट, एंड मीटर में ये डेटा हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ग्राफ आप देख सकते हो, उस डेटा के हिसाब से ग्राफ शो कर रहा है। ओके, एंड सॉल्व। ओके, सॉल्व करने के बाद टोटल डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस सॉल्व। ओके, स्ट्रेसेस आप देख सकते हो 3.09 e⁵ एंड डिफॉर्मेशन 0. अब ये मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, रिजल्ट देखने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 7.5 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, मींस सेम अर्थक्वेक अगर ऑकर होता है, एकदम निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड बॉडी में जो स्ट्रेसेस है 0.3 मेगापास्कल। ऑलराइट, 0.3 मेगापास्कल के स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होगा। ऑलराइट, सो ये है आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ओके, एनालिसिस सिंपल है। मॉडल के बाद डायरेक्टली ओनली एक कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ये वैल्यू कहाँ पे आएगा? टेबल में आएगा, मींस फ्रीक्वेंसी, एंड उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। देखो सेम मॉडल पे आप हार्मोनिक एनालिसिस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक रिस्पॉन्स, हार्मोनिक अब आपका मॉडल में ड्रॉप होना चाहिए। सो मॉडल में अब देखो अगर यहाँ पे ड्रॉप करते हो तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ओके, अगेन सेटअप, एनालिसिस सेटिंग्स, मॉडल में फ्रीक्वेंसीज चेक कीजिए 0 से लेके 0.4 तक। ओके, सो एक कर सकते हो आप, क्रॉस डेटा भी ले सकते हो, मीन्स इसका जो डेटा है वो भी आप मॉडल में ड्रॉप कर, हार्मोनिक में ड्रॉप कर सकते हो। और सिंपल एनालिसिस सेटिंग्स में 0 to 5 हर्ट्ज का डेटा दे रहा हूं मैं, इसमें मुझे 100 चाहिए। एंड लोडिंग कंडीशंस, फॉर एग्जांपल लोडिंग कंडीशंस इसमें अप्लाई कोई नहीं हुआ, सो
एक्स्ट्रा लोड हमें अप्लाई करना पड़ेगा ओनली यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, सरफेस सिलेक्ट हो रहा है, यस। इस कंप्लीट सरफेस पे एक्स कंपोनेंट मुझे चाहिए जेड डायरेक्शन में। सो जेड डायरेक्शन में -100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, ओके। एंड सॉल्व। सो इसमें एरर एक था, यूनिट सिस्टम मिसमैच था। मींस जब हमने मॉडल एनालिसिस सॉल्व किया तो हमने यूनिट सिस्टम मीटर में रखा था, एंड जब मैंने इसमें लोडिंग कंडीशंस अप्लाई किए तब यूनिट सिस्टम मिलीमीटर का था, ओके। सो अगर यूनिट सिस्टम मिसमैच हो रहा है, आप अगर शेयर्ड एनालिसिस सॉल्व कर रहे हो तब भी कुछ एरर आ सकता है, ओके। सो यहाँ पे देखो, अब मैंने पास्कल में अप्लाई किया है, इससे पहले मैं एमपीए मेगा पास्कल में अप्लाई कर रहा था, ऑलराइट। एंड सोल्यूशन में अगेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। नाउ इसके लिए बॉडी सिलेक्ट करना होगा आपको, नहीं इतने सारे बॉडीज सिलेक्ट नहीं करेगा ये, मेन हमने जिस पे लोड लगाया है वही सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस बॉडी, यस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा लोड जेड डायरेक्शन में है, सो मुझे जेड डायरेक्शन में चाहिए, एंड सॉल्व। ये आपका हार्मोनिक का ग्राफ रहेगा, एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, ओके। इसमें अगेन मिलीमीटर में करके आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिलेगा वाइब्रेशंस का। ये आपका हार्मोनिक एनालिसिस का रिजल्ट है, ये आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का रिजल्ट है, ओके। सो इस वे में आप डिफरेंट वाइब्रेशन स्टडीज कर सकते हो किसी भी मॉडल पे।